आज भी डर जाते हैं, आज भी सहम जाते हैं और जब भी उनके ऊपर CAW सेल से कोई फोन आए या थाने से कोई फोन आए। तो मेरे एक सब्सक्राइबर कुणाल रोहतगी जी ने ऑस्ट्रेलिया से मुझसे सवाल दागा है कि उनका और उनकी पत्नी का भारत में, इंडिया में एक विवाद चल रहा है पति पत्नी के संबंधों को लेकर के हैं। वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में है जबकि उनकी पत्नी द्वारका दिल्ली में रहती हैं और यहाँ पर उनकी पत्नी ने उनके विरुद्ध और उनके परिवार के बहुत सारे लोगों के खिलाफ 498A का केस दर्ज करने के लिए CAW सेल में कंप्लेंट लगा दी है और बार बार CAW सेल में वो लोग जाते हैं और अब बात पहुंच गई है FIR लॉन्च होने की और उनको आसपास के लोग जब भी बात करते हैं तो वो ये बात डरा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको समय रहते एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से लेनी चाहिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बार बार मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि उनकी पत्नी उनको उल्टे सीधे केसों में फंसा रही है और उनके पास रिश्तेदारों का या बाकी लोगों का जब भी बातचीत होती है, फोन आता है तो वो एक ही बात कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर बेल ले लो, अगर बेल नहीं कराई तो जेल की चक्की आपको पीसनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी पत्नी बार बार उन्हें फोन करके यही धमकियां दे रही है कि अब मजा आएगा, अब मैं इनको मजा चखाऊंगी। तो आज की इस स्पेशल डिमांडेड वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाली हूं कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो क्या किया जाना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, कोई भी बहू किसी भी बात पे वाद विवाद होने पर अगर लड़के वालों पर, लड़के पक्ष पर कोई भी केस सबसे पहले किया करती है तो वो होता है 498A का केस, जो कि CAW सेल में सुना जाता है। अब CAW सेल में बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं, दोनों पार्टीज को बिठा करके समझौता करने की बात की जाती है, जिनको मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आप सभी के साथ पहले भी चर्चा की है। स्थिति धीरे धीरे गंभीर होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि ना तो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और ना ही कोई हल निकल पा रहा है, तो केस रुख करता है आपके इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर। और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा खतरनाक बात आती है जब आपके सगे संबंधी, आपके हितैषी, आपके दोस्त लोग आपको बार बार सलाह दिया करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल ले लें। अगर आपने समय रहते बेल नहीं ली तो पुलिस के पास पावर है, वो आपको और आपके सगे संबंधियों को कभी भी उठा सकती है, जिनका भी नाम लड़की ने यानी कि आपकी पत्नी ने उस FIR में लिखवाया था। अब यहाँ मैं बहुत सारे वीडियोस में बार बार कहा करती हूँ झूठी FIR, झूठी पत्नी। तो आप सभी लोग एक बात ध्यान से सुने, इसको कहने का अर्थ ये नहीं है कि सभी FIR झूठी हैं या सभी पत्नियां झूठी हैं। ये जो वीडियो में कहा जा रहा है उन झूठी पत्नियों के लिए कहा जा रहा है जो आप पतियों को सिर्फ सताने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए, सिर्फ प्रेशर बिल्टअप करने के लिए झूठी कहानियां रचती हैं, झूठे कांड करती हैं। और बहुत सारी बीवियां, बहुत सारी पत्नियां आज भी समाज में ऐसी बैठी हुई हैं जिनको आज भी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है उनके ससुराल वालों की तरफ से। तो ये वीडियो बिल्कुल भी उनके लिए नहीं है और साथ ही साथ ये उन सभी पतियों के लिए भी नहीं है जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको प्रताड़ना देते हैं, उनके नाक में नकेल उन्होंने कस रखी है, उनको सांस भी नहीं लेने देते। बल्कि ये सिर्फ उन पतियों के लिए है जिनकी पत्नियों ने झूठा केस उन पर
दर्ज करवाया है। अब आते हैं फिर से मुद्दे की ओर कि क्या करें ऐसी स्थिति में। अब आपका केस तो चला गया है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इसमें जो सबसे पहला काम होना है वो है FIR। अब ये जो FIR है ये अपने आप में बहुत बड़ा तलवार है, बहुत बड़ा रिवॉल्वर है, और जिसमें से गोली कभी भी आपके ऊपर दागी जा सकती है। और बहुत सारे लोग इस इल्म में कि अब पुलिस उनके ऊपर कभी भी हाथ रख देगी, कभी भी उनको दबोच लेगी, कभी भी उनका कॉलर पकड़ के खींच लेगी और उनको थाने के अंदर और उनको जेल के अंदर बंद कर देगी। इस डर से वो लोग भागते हैं कोर्ट की तरफ, और कोर्ट में जाकर के वो जबरदस्ती कहा करते हैं वकील के पास जाकर के कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी जाए। जबकि बहुत सारे वकील उनको बार बार सलाह देते हैं कि बेल लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सभी के साथ ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि सन 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट आई थी, जो अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आप सिर्फ अरनेश कुमार कहेंगे तो उसका सारा क्रक्स सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि आज भी बहुत सारे लोगों को इस जजमेंट के बारे में मालूमात नहीं है, और वो आज भी डर जाते हैं, आज भी सहम जाते हैं जब भी उनके ऊपर CW सेल से कोई फोन आए या थाने से कोई फोन आए। तो एक खुशी की लहर 2014 में दौड़ी थी, और आज फिर से जिन लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है उन सभी के चेहरे पर मुझे एक खुशी की मुस्कान देखने की इच्छा अनुभव हो रही है। तो ये पूरी जजमेंट क्या कहती है इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए इस लैंडमार्क जजमेंट की लिंक मैं आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से डाउनलोड करके पूरी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब आखिरकार इस लैंडमार्क जजमेंट में हुआ क्या। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी थी। ये कहा था कि आप अपने इलाके के सभी पुलिस ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दें कि अगर कोई भी केस सेक्शन 498A का दर्ज होता है तो वहां पर सेक्शन 41 CRPC का प्रोविजन का पालन किया जाना चाहिए। इस सेक्शन 41 CRPC के तहत सभी पुलिस ऑफिसर्स को एक चेकलिस्ट भरनी होती है, उसमें सारे पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं, और उसमें बकायदा ये सारी बातें लिखनी होती हैं कि क्यों उक्त एक्यूज्ड का अरेस्ट किया जाना जरूरी है। पूरी चेकलिस्ट को अच्छी तरह से भर के सारे पर्टिकुलर्स को इसके अंदर लिख करके सेक्शन 41(1)(b)(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लगानी होती है, और मजिस्ट्रेट साहब को ये बताना होता है कि इस केस के अंदर उक्त अक्यूज को अरेस्ट क्यों किया जाना चाहिए। सभी पुलिस ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है इस अरनेश कुमार की जजमेंट के तहत कि वो सेक्शन 41 CRPC के नोटिस को कंप्लाई अवश्य करेंगे। और ये जो कंप्लायंस है सेक्शन 41 CRPC की, ये कंप्लायंस 2 हफ्ते के भीतर भीतर कर ली जानी चाहिए सभी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, जैसे ही FIR दर्ज होती है। यहाँ एक और खुशखबरी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद ये सुनिश्चित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इस नोटिस की कंप्लायंस नहीं करेगा तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जा सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, और उस इलाके का हाई कोर्ट उक्त पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी इनिशिएट कर सकता है। और यहाँ पर एक और राहत की खबर भी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में धीरे धीरे बहुत सारी बातों को आपके फेवर में करते करते अंत में ये भी कहा कि ये जो एकदम से गिरफ्तारी ना करने के लिए जो प्रोविजन बनाया गया है सेक्शन 41 CRPC का,
इसको हर एक उस केस में अप्लाई किया जाएगा जिसमें अगर सजा 7 साल से कम तक की हो उस अपराध की, या 7 साल तक की सजा हो, चाहे उसके साथ फाइन हो, या दोनों चीजें ही क्यों ना हो। तो ये अपने आप में अवनीश कुमार की जजमेंट बहुत बड़ी जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, और आप सभी को इस जजमेंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को ऐसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में नहीं मालूम होता या आप उस पर ध्यान नहीं देते तो ही लड़की पक्ष आपके ऊपर दबाव डाल सकता है, या पुलिस अधिकारी या कोई और संस्था आपके ऊपर अननेसेसरी का दबाव डालती है, क्योंकि उन्हें ये मालूमात पड़ जाता है कि आपको इतनी महत्वपूर्ण जजमेंट जिसका लाभ आपको मिल सकता था आपको मालूम ही नहीं है, और आप कोर्ट में भाग रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए। लेकिन हाँ, आप सभी को ये भी बात ध्यान रखनी होगी अपने दिमाग में कि अगर आप सेक्शन 41 सीआरपीसी के नोटिस मिलने के बाद भी अगर आप पुलिस ऑफिशियल के पास इंक्वायरी के लिए नहीं जाते हो तो यहाँ पर संभावना जरूर हो सकती है आपकी गिरफ्तारी की। तो है ना बहुत बड़ी राहत की खबर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के इस वीडियो के द्वारा इस अवनीश कुमार की जजमेंट के बारे में विस्तार से मालूमात हो गई होगी, और आपको भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि अगर आपकी पत्नी 498A के तहत आपके खिलाफ FIR कर दे तो कोई भी पुलिस ऑफिशियल आपको सीधा अरेस्ट नहीं कर सकता, और ना ही कोई भी मजिस्ट्रेट आपको नॉर्मल तरीके से डिटेंशन के ऑर्डर दे सकता है, जब तक कि आपने सेक्शन 41 सीआरपीसी के नोटिस की अवहेलना ना की हो। और हाँ, इसी तरह से ये भी बात सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अवनीश कुमार की जजमेंट 498A के केस में ही नहीं बल्कि सेक्शन 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और इसके अलावा ऐसे सारे केस जिनमें 7 साल से कम की सजा हो या 7 साल तक की सजा हो, या उसमें फाइन, या दोनों ही क्यों ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अननेसेसरी अपनी बेल करवाने के लिए, अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगाने के लिए कोर्टों के चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि जैसे ही पुलिस के द्वारा सेक्शन 41 का नोटिस आपके पास आएगा तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।